नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। उनका निधन गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ। 73 साल के थे चेतन चौहान। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 73 साल की उम्र में चेतन चौहान का निधन। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे चेतन चौहान। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 73 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से यूपी सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे, दिल का दौरा पड़ने से हुई उनकी मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 73 साल के चेतन चौहान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। वो पूर्व क्रिकेटर भी रहे और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हुआ। 73 साल के थे चेतन चौहान। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, साथ ही पूर्व क्रिकेटर भी रहे। साथ हमारे संवाददाता अमरीश सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करते हैं। अमरीश, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में? जी सुधांशु, बता दूं कि भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं चेतन चौहान जी। और लगभग 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमण के चलते उनको लखनऊ स्थित पीजीआई अस्पताल में एडमिट कराया गया था जी। जहां उनकी स्थिति गंभीर होती गई क्योंकि किडनी की भी समस्या थी उनको। ओके जी। किडनी फेलियर के चलते उनको सबसे पहले मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विगत काफी दिनों से वो भर्ती थे और हालत उनकी गंभीर ही होती जा रही थी। कल रात जो बुलेटिन जारी हुआ, मेडिकल बुलेटिन मेदांता की तरफ से, उसमें साफ से दर्शाया गया कि किडनी फेल हो चुकी है और आज फिर दिल का दौरा पड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। क्योंकि कल रात में ही ऐसी आस लगाई जा रही थी, जिस तरह से यहाँ के मंत्रियों ने और सीएम भी काफी गंभीर दिख रहे थे कल रात में भी, इससे ये जाहिर हो रहा था कि स्थिति गंभीर हो रही है। लेकिन आज शाम होते होते जिस तरह की खबर आई वो जरूर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले एक मंत्री की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते। ये दूसरे ऐसे मंत्री रहे जिनकी मौत हो गई है इस कोरोना काल में। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के लिए, भारतीय क्रिकेट जगत के फैन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है सुधांशु जी, और इससे जल्द ही उबरने की कोशिश करेगा। लेकिन परिवारजनों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक संदेश जारी करते हुए कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष उनके परिवार के साथ है और खुद मुख्यमंत्री भी इस घटना का संज्ञान लिया है। पीड़ा वाला विषय है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनकी तबियत खराब थी, 73 वर्ष हो चुका था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये स्थिति ऐसी थी जहाँ पे वो खुद पीड़ित थे। तो एक भगवान ने, हो सकता है एक परिवार के लिए तो दुख की घड़ी है, लेकिन फिर भी एक बड़ा झटका प्रदेश सरकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमरीश। तो ये थे हमारे संवाददाता अमरीश सिंह, जो बता रहे थे कि कोरोना संक्रमित थे चेतन चौहान। उनका इलाज लखनऊ के पीजीआई में भी हुआ और उसके बाद उनको मेदांता लाया गया और मेदांता में एक बात क्लियर कर दी गई कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है। कहीं ना कहीं यही सब कारण रहे उनकी जो मौत हुई इसी वजह से। और साथ ही जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इस मौत पर दुख जताया है। उन्होंने भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है क्रिकेट जगत के लिए और देश के लिए।
और अब खबर चूरू के तारानगर से, जहां टिड्डी से उत्पन्न फाके को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान फाके को नष्ट करने के लिए खेतों में हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। वहीं इससे पहले पूर्व सांसद राम सिंह कसवा और राकेश जांगिड़ की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल और कृषि अधिकारी सविता बुडानिया भी मौजूद रहीं। किसानों की चिंता को देखते हुए हमारे क्षेत्र के अंदर भारत सरकार ने लगातार छिड़काव के लिए काफ़ी गाड़ियां पहले भी भेज रखी है, मगर नियंत्रण नहीं होने की वजह से हमारे सांसद महोदय राहुल जी कसवा और हमारे नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के अथक प्रयासों से चूरू जिले के अंदर लगातार 5 दिन से हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जा रहा है। वो हेलीकॉप्टर आज तारानगर के अंदर आया है और तारानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं ने उस हेलीकॉप्टर को छिड़काव के लिए आज क्षेत्र के अंदर भेजा है। खबर बांदीकुई क्षेत्र के रलावता गांव से, जहां बारिश होने के बाद किसानों के चेहरों पर रौनक छाई, तो वहीं कई रास्तों में जलभराव के चलते ढाणियों में रहने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गांव में ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते रास्तों में जगह जगह जलभराव की समस्या हो रही है। ऐसा ही एक मामला निचला रतावला में मर्दाना पटेल की ढाणी को जाने वाले रास्ते में सामने आया, जहां रास्ते में जलभराव के चलते कई बार बाइक सवार चोटिल हो गए, जिससे गुस्साए लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा और समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। वहीं ग्राम विकास अधिकारी ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान सहजराम, हंसराज, महेंद्र सिंह, हरकेश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजसमंद के कुंवारिया में तेज बारिश से भारी भरकम पत्थर लुढ़क कर मकान पर आ गिरा, जिसके कारण गरीब परिवार के लिए पीएम आवास से बना आशियाना पीछे से धराशायी हो गया। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना पाकर सरपंच, उप सरपंच ने मौका मुआयना किया। वहीं परिजनों ने आवास की मरम्मत कराने की मांग की है। पाली के सुमेरपुर में 2 दिन से मानसून सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग ने भी जिले में 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। वहीं शनिवार से ही रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा। वहीं मुख्य बाजार की सड़कों पर पानी जमा होने लगा, जिससे आने जाने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर पालिका प्रशासन की ओर से मानसून से पहले नालियों की सफाई करने का दावा किया गया था, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने नगर पालिका के सफाई के दावों की पोल खोल दी। और अब खबर टोंक के निवाई क्षेत्र से, जहां जवाली के सहोदर नदी में बहे दोनों युवकों के शव मिल गए हैं। एसडीआरएफ टीम ने करीब 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद यह सफलता हासिल की। पीपलू थाने के एएसआई बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि तेज बारिश में बहे युवक हेमराज और राजेश का शव करीब 24 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया, जिसके बाद सीएचसी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जोधपुर के उद्यान में पुत्र की लंबी आयु के लिए बछबारस पर माताओं ने व्रत रखा। बछबारस के दिन सुहागिन महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना कर पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना की। इस दौरान महिलाओं ने अंकुरित भोजन बनाया, साथ ही गाय के दूध और उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के कंकानी गांव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष पूनिया के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रधान सेलाराम सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां से पूनिया और गजेंद्र सिंह गुड़ा बिश्नोइया पहुंचे, जहां पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई की माताजी के देहावसान पर सांत्वना दी।
सीकर के फतेहपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोरोना के 5 नए केस मिलने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। वहीं एसडीएम शिलावती मीणा के आदेश पर शहर में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद एसडीएम शिलावती मीणा, डिप्टी ओपी किलानिया, कोतवाल उदय सिंह ने शहर के कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और दिशा निर्देश दिए। पूरे प्रदेश के साथ सीकर जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज की कोरोना पॉजिटिव की अगर बात कर ले तो 93 केस है पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा सबसे अधिक अगर केसों की बात कर ले तो वो फतेहपुर शेखावाटी में, जहां पर 28 कोरोना पॉजिटिव है वो मिले हैं। उसके बाद में हालात आप देख सकते हो। यहाँ पर एसडीएम है, उनके आदेश पर पूरा यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। जीरो मोबिलिटी इस क्षेत्र में की गई है। जो तमाम जो आसाराम जी के मंदिर से लेकर सीकर चौरस्ता और लक्ष्मीनाथ मंदिर है, वहाँ से लेकर जो मुख्य जो छोटा बाजार है, वहां से लेकर जो बावड़ी गेट इलाका है, पुराना सिनेमा हॉल इलाका है, वो पूरी जो स्थिति है वो लगातार बंद कर दी गई है। और जो कोरोना की संक्रमण की स्थिति है वो लगातार बढ़ती हुई चिंता के कारण अब ये आगामी आदेश तक ये जो बंद है वो जारी रहेगा। और अब जो कर्फ्यू वाले जो क्षेत्र इलाके हैं उनमें भी लगातार जो दुकानें हैं पूरी तरीके से बंद रही। और आप देख सकते हो ये आदेश है, तो आगे आने वाले जो आदेश है तब तक ये दुकानें हैं वैसे ही बंद रहेगी। और कोरोना की जो चैन तोड़ने के लिए ये आगामी आदेश तक ये जो बंद रखा गया है। डीवाईएसपी ओम प्रकाश किलानिया, एसडीएम शिलावती मीणा और एसएचओ उदय सिंह है, वो भी पूरे मौके का जायजा लिया। उन्होंने भी अलग अलग स्थिति है उसका जायजा लिया। जो दुकानें खुली थी उनको बंद करवाया गया था। ऐसे में अब स्थिति की अगर बात कर ले तो देखिए जो पूरे जो पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। पीछे ये जो पुलिस का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। जो दुकानें अब आवश्यक जो सेवाएं की जो दुकानें हैं वो खुली है। किस तरीके से आप जो मास्क लगाने वाले नहीं लगा के किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हो, किस तरीके का बंद है फतेहपुर में? फतेहपुर में जो पिछले 2-3 दिन से कोरोना की जो ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं उस एरिया में प्रशासन के द्वारा धारा 144 से लागू की गई है। किस तरीके से पालना करवा रहे हैं आप? और उसकी पालना के लिए जो जाब्ता है पुलिस का लगा हुआ है। आप पूरे शहर में राउंड लिया है, उसमें देखा आपने पूरी मुस्तैदी के साथ जाब्ता। देखिए ये पुलिस के जवान है यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद थे। और आप सामने भी देख सकते हो कि पूरी तरीके से फतेहपुर का ये बावड़ी गेट इलाका है, जो तमाम जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। राकेश गुज्जर, A1 TV। श्री गंगानगर के घड़साना में कोरोना वायरस के चलते जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर पुलिस के जवान गश्त कर क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की ओर से सब्जी मार्केट, थाने के बाहर रोटरी चौराहे पर जवान तैनात किए गए। प्रत्येक दुपहिया और चौपहिया वाहन चालक को रोककर पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं पुलिस वाले। वहीं स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास पारिक ने। कोरोना महामारी के चलते आज समूचा गड़साना जो है वो बिल्कुल बंद है। इलाके को नो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आने जाने वाले वाहनों पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ तैनात है। जो वाहन चालक यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी जांच की जा रही है और बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है, ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी से बचा जा सके। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विशेष गाइडलाइन है उसका भी प्रमुखता से उपयोग किया जा रहा है। और हमारे साथ कई पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात है। सर, जिस प्रकार नो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है, क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? यहाँ पर जो व्यर्थ घूम रहे हैं और पूरे दुकान बाजार को बंद किया गया है। श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय श्री गंगानगर के द्वारा जो आदेश निकाला गया है। और मेडिकल सेवा सिवाय मेडिकल सेवा के पूरा मार्केट बंद है और व्यर्थ घूम रहे। और खबर अजमेर के मसूदा से, जहां कोरोना महामारी को लेकर थानाधिकारी नरपत सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों की मीटिंग ली गई। बैठक में दुकानों का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तय किया गया। थानाधिकारी नरपत सिंह ने बताया कि यदि दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क पाया गया तो दुकानदार का 500 रुपए और ग्राहक के 200 रुपए का चालान किया जाएगा। इस मौके पर सभी व्यापारियों ने समय पालना का निर्णय लिया। जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पाकर मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान फागी निवासी राजकुमार के रूप में की गई। इस दौरान पुलिस को शव के पास से एक इंजेक्शन मिला। बताया जा रहा है कि यह इंजेक्शन नशे का भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और अब खबर कोटा के रामगंज मंडी इलाके से, जहां सरवादा गांव में हुए दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर खड़ी पिकअप को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे घर के बाहर बैठे दो भाई पिकअप की चपेट में आ गए। हादसे के बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें कोटा रेफर कर दिया। इस दौरान एक भाई की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज जारी है। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। जैसलमेर के पोखरण में रविवार को बोलेरो और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार दो युवक बाइक पर सवार होकर पोखरण से आ रहे थे, तभी रामदेवरा की तरफ से आ रही बोलेरो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर झालावाड़ के खानपुर से, जहां जरगा गांव के एनीकट में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक कोटा से जरगा गांव में आयोजित कार्यक्रम में आया था, जहां एनीकट में नहाते समय पैर फिसल गया और वो एनीकट में डूब गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर सवाई माधोपुर के मलराना डूंगर थाना क्षेत्र से, जहां बनास नदी में पैर फिसलने से एक वृद्ध के डूबने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बनास नदी के किनारे वृद्ध मवेशी चरा रहा था, तभी पैर फिसलने से वृद्ध नदी में डूब गया। मामले की सूचना के बाद मलराना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से वृद्ध को ढूंढने का प्रयास शुरू किया गया। फिलहाल एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबर नागौर के रिया बंडी से, जहां जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियारों से हमला किया गया और दिन दहाड़े मारपीट में एक पक्ष के 9 लोगों को गंभीर चोटें आई। इसमें से एक को अजमेर रेफर कर दिया गया है और दूसरे पक्ष के भी 2 लोग इसमें घायल हुए। खबर बाड़मेर से, जहां बजरी माफियाओं में आपसी विवाद के चलते फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक आरजीटी थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर रेखाराम बेनीवाल है। आपको बता दें कि भाटला गांव में बजरी खनन माफिया के 2 पक्षों में अवैध बजरी खनन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में हुई फायरिंग से एक युवक घायल हो गया, जिसकी सांचौर अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भाटला गांव में बजरी खनन को लेकर रेखाराम और डालूराम गुट में करीब 15 दिन पहले भी विवाद हो चुका है, जिसका मुकदमा भी पुलिस थाने में दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये घटना है जिसमें रेखाराम जी यहाँ के हैं, उनके साथ डालूराम पक्ष के लोगों ने मारपीट की। इसके इत्तला पुलिस को मिली थी, तो इनको इंजर्ड को सांचौर ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। अभी बॉडी यहाँ है, परिजनों ने रिपोर्ट दी है और जो रिपोर्ट में जो भी मुलजिम होगा पुलिस यहाँ से इस कार्रवाई के बाद फरी होकर उनको गिरफ्तार करेंगे और कानूनन जो भी सख्त कार्रवाई की जाए। जालोर के रानीवाड़ा में 2 युवक कुएं में डूब गए। कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए दोनों युवक कुएं में उतरे थे। कुएं में पानी गहरा होने के कारण युवक डूब गए। एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर है और दोनों युवकों के शव बाहर निकालने की कार्रवाई जारी है। जसवंतपुरा के डोडा गांव का यह मामला है। जालोर के रामसीन स्थित सिकवाड़ा गांव में एक नाबालिग की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सिकवाड़ा निवासी बालक खेलते खेलते तालाब के किनारे जा पहुंचा, जहां पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जयपुर के ढेहर के बालाजी में दर्दनाक हादसा हुआ। खेतान रोड पर अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई। तक मुर्गियों से भरी हुई ये पिकअप थी, जिसमें बाइक सवार चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुरलीपुरा थाना पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।
गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।